हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है जो आपको जेईई और नीट में हेल्प करने वाला है। और स्कूल्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। और भैया बार बार कह रहा हूँ, चॉइस आपकी है। आई होप आपने अभी तक तो चॉइस बना ली होगी, है ना। हम यहाँ पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ट्रेनिंग ट्यूटर को जब मर्जी आ जाना, आपको हमेशा आपको हेल्प मिलेगी। जो भी बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सस्ते से कॉलेज में जाना है तो भैया वो आपकी चॉइस है, उसके लिए तो कोई मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मौज करो, मस्ती करो, है ना। सारा दिन घूमो फिरो, मोबाइल चलाओ, उसी से आपका काम हो जाएगा। आप किसी सस्ते लोकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको किसी बढ़िया कॉलेज में जाना है तो यहाँ पे आओ, फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठाओ और भैया अपने करियर को एक बूस्ट दो। चलो आ जाए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। और टेलीग्राम से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आई गेस ये आपको पता है। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको चैप्टर समझ आ रहा है, इजी भी है। तो आज हम ना इसमें कुछ ग्रुप्स की कुछ ब्लॉक्स की डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे ये जो ब्लॉक है, हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ, यार ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन की पोजीशन कोई फिक्स नहीं होती है। हाइड्रोजन कहीं कहीं पे आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में भी हो सकता है, ग्रुप नंबर 17 में भी हो सकता है। हाइड्रोजन की प्लेस क्या है, फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों के साथ ही क्या करती हैं, मैच करती हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे ये जो ग्रुप है आपका, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है, सॉरी, इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इसे हम बोलते हैं पी ब्लॉक, ये है हमारा डी ब्लॉक और ये है हमारा एफ ब्लॉक। चार ब्लॉक्स में ये डिवाइडेड है। आज वन बाय वन हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास एस। ठीक है, अब एस ब्लॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एस ब्लॉक में क्या होता है। देखो, एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 और 2, ये दो ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और सबसे पहली बात, इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो ब्लॉक्स में क्लासिफाई किसने किया, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक बना दिया, पी ब्लॉक बना दिया, चार ये ब्लॉक जो बना दिए, ये बनाए किसने थे। ठीक है, अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। अदरवाइज ये लो मैं बता रहा हूँ, पोहर ने क्लासिफाई किया था। पोहर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो बोहर जी ने ये काम आपको करके दिया था। ठीक है, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की थी। अब चलो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो द एलिमेंट्स, पहली चीज़ तो हम ये लिखें, द एलिमेंट्स इन विच, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एस सबशेल। भैया एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका एस सबशेल में चला जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब मीन्स अगर हम कह रहे हैं एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो इनके एलिमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखोगे तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में एंटर करेगा, एस सब शेल में एंटर करेगा। ठीक है, तो इनकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो जो ग्रुप 1 है, वैलेंसी की बात कर लेते हैं। जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 वालों की वैलेंसी +1 होती है, सभी के सभी की। ठीक है, तो आपने देखो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी याद की,
है ना, और आपको इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद हो गई। इसीलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था, एलिमेंट्स को क्लासीफाई इसलिए किया गया था। ग्रुप टू, ग्रुप टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी की वैलेंसी कितनी है, +2 है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर आप बात करो तो जनरली जो होते हैं इसके अंदर मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनकी भी प्रॉपर्टी होगी भैया, दे आर मेलिएबल, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। और क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, और क्या प्रॉपर्टी होती है भाई मेटल्स की, वेरी गुड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ऐसे ही वन बाय वन हमें सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। और अगर हम बात करें तो इसमें, चलो मैं लिखवा देता हूँ ये पॉइंट, वैसे ये पॉइंट आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा। क्लियर है। अब आपको देखो तो याद कैसे करना है, मतलब आपको ये ग्रुप वाइज ही याद करने हैं। ठीक है, क्लियर है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप कैसे याद करोगे, ग्रुप के तरीके से ही आप याद करोगे। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी सब सेल में जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी सब शेल। ठीक है, पी सब शेल में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप 13 से 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो पूरा का पूरा डब्बा है, ठीक है, ये आपका क्या है, पी ब्लॉक है। ये आपका क्या है, पी ब्लॉक है। ठीक है, अब इसके अंदर मेटल्स भी हैं। ठीक है, ये मेटल्स भी हैं कुछ। ठीक है, ये नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक, नोबल गैसेस भी आ गई और मेटलॉइड्स भी आ गए, मतलब सब कुछ भरा हुआ है इसमें। क्लियर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सब आ गया इसके अंदर। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब आपने जनरली इसकी करेक्टरिस्टिक्स सुनी होंगी कि ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इनकी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड इनका बनता है। ठीक है, तो अब चलो इनके बारे में भी लिखते हैं। पेन का क्या, ये रहा। चलो जी, तो पहली करेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक तो इनकी वैलेंसी जो होती है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। दे हैव वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी याद करना है, आगे आगे चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट और ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो, इट कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इसके अंदर मेटल भी आ जाएंगे, नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे, मेटलॉइड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर बात करो, आपको कोई एक बताना है कि भैया ज़्यादा मेटल हैं, नॉन मेटल हैं या मेटलॉइड्स हैं, तो ज़्यादा आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं। ज़्यादातर क्या हैं, नॉन मेटल हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, नॉन मेटल्स आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो दे मोस्टली फॉर्म
दे मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं ये? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे क्लोरीन है, आयनिक बॉन्ड भी बनाता है Na के साथ, तो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। अगर एक लाइन में बात करनी है कि कौन सा ज़्यादा बनाते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो वो एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी या एंथैल्पी, ठीक है, जो भी बात करना है आप कर सकते हो। एनर्जी लिखना है एनर्जी लिख लो, एंथैल्पी लिखना है एंथैल्पी लिख लो। इज हायर एज कंपेयर्ड टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से कंपेयर करोगे तो इनकी आपको एनर्जी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इस ब्लॉक के अंदर कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे बीच में ये कलर एक अलग दिख रहा है ना, ये 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 क्या ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं, मतलब मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, क्या ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं? क्लियर? अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहती है। बोरोन जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, बोरोन मेटलॉइड में नहीं आता। ठीक है, मेटलॉइड बोलो जो आपने सेमीकंडक्टर आज के केस में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, तो इनके सेमीकंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मामला ठीक है। ये आगे एस्टेटाइन, इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, बोरोन इस ग्रुप में नहीं आता। तो अगर आपको मेटलॉइड के बारे में ज़्यादातर याद रखनी है चीज़ें, तो आप क्या याद रखोगे? सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, इनको ही आप याद रखोगे कि ये कैसे ट्रीट किए जाते हैं, मेटलॉइड की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इस पे नेट पे जाओगे, कहीं कहीं पे जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी? डिबेट मिलेगी। ठीक है, कहीं पे आपको कुछ लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको कुछ लिखा मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, अब इनकी एक और चीज़ सुनो यहीं पे। अब जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 ये रहा हमारा ग्रुप 13। इसमें पहला एलिमेंट क्या है? बोरोन। पहला एलिमेंट क्या है? बोरोन। तो ग्रुप 13 को हम क्या बोल देंगे? इस पूरे ग्रुप को बोल देते हैं बोरोन फैमिली है ये। ठीक है, ये क्या है? बोरोन फैमिली है। क्लियर? ऐसे ही अगला ग्रुप, कौन सा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कार्बन। तो ये वाला ग्रुप 14 कार्बन फैमिली हो गई। ग्रुप 14 क्या हो गई? कार्बन फैमिली हो गई। ग्रुप 15, ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट क्या है? ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गए? ये पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोल देंगे? नाइट्रोजन फैमिली है। नेक्स्ट ग्रुप 16, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, और ऑक्सीजन फैमिली के लिए नाम एक ध्यान रखना भाई, ऑक्सीजन फैमिली के लिए चैल्कोजन भी बोला जाता है। तो लिख लो, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा और यहाँ पे भी मैं हटा दूंगा इसको। तो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? चैल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 का आपको पता है, ग्रुप 17 को हेलोजन बोला जाता है, और ग्रुप 18 तो क्या है? आपकी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, देखिए चैल्कोजन वाला वर्ड कई बार वो पूछ लेते हैं। ठीक है ना, चैल्कोजन वाला जो वर्ड है वो कई बार पूछ लेते हैं। जैसे 2021 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि चैल्कोजन ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था हमारे पास। कुछ उन्होंने ना एलिमेंट्स के ऑप्शन दिए थे, जैसे ऑक्सीजन, Ti एंड पोलोनियम, SCTE पोलोनियम, SCTB PU, और STE PM। ऐसे करके ना इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, और क्वेश्चन था इनका कि चैल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं? चैल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो चैल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स क्या हैं? इसमें से सेलेनियम, टेलेरियम और
पोलोनियम, ऑप्शन नंबर बी। तो ये शायद आपका 2020 पता नहीं 2021 का क्वेश्चन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाम क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। याद करनी कैसे है? ठीक है, याद करनी कैसे है? ये जो दो ग्रुप हैं, एक एस ब्लॉक हो गया आपका और एक पी ब्लॉक हो गया, इसमें आप ग्रुप वाइज याद करोगे। ग्रुप वाइज मतलब टॉप टू बॉटम। जैसे ग्रुप वन एलिमेंट कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम को, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये वाले जो ग्रुप के हैं, ये वाले पीरियड के जो हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। इनको आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप वन एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ग्रुप टू एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ये करने हैं आपको ग्रुप वाइज याद। ऐसे ही सिमिलरली पी ब्लॉक भी आपको कैसे याद करना है? ग्रुप वाइज ही याद करना है। बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये सब आपको ऐसे ही याद करने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोरियम। ये सब आपको ग्रुप के हिसाब से याद करने हैं। लेकिन जब आप बात करोगे डी ब्लॉक एलिमेंट की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो ये आपको पीरियड वाइज याद। ठीक है, ये आप पीरियड वाइज याद करोगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज का आपका काम ये होना चाहिए, वैसे तो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए, कि आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आप पूरी तरह अच्छे से लिख पाओ। ग्रुप 13 के कौन से हैं? 14, 15, 16, 17, 18, ग्रुप वन और ग्रुप टू। क्योंकि आपका ये दो ब्लॉक्स ही हैं जो आपको ग्रुप के हिसाब से याद करने हैं। बाकी के ब्लॉक्स आप कैसे याद करोगे? पीरियड के हिसाब से। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट आप याद करोगे। ठीक है, चलो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे भैया? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ एंटर करेगा? डी सब शेल में। कहाँ एंटर करेगा? डी सब शेल में एंटर करेगा। अब यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से आएंगे? ग्रुप 3 टू 12। ठीक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक इसमें आते हैं। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको ज़्यादातर क्या मिलेंगे? ज़्यादातर क्या, मोस्टली क्या है? ये मेटल्स ही हैं। तो मेटल्स हैं, और इनकी सबसे खास बात, ये चैप्टर ना आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। डी ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इनकी वैलेंसीज जो होती हैं बहुत वेरिएबल होती हैं। ठीक है, जैसे आपने आयरन तो क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, आयरन +2 ऐसे भी लिखते थे, और आयरन +3 ऐसे भी लिखा जाता था, है ना? आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, कोई कोई तो 5 5 करता है। ठीक है, क्लियर है? तो इनकी वैलेंसीज क्या होती हैं? बहुत वेरिएबल होती हैं। दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये मत पूछना अभी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी, इन सब में क्या फ़र्क होता है, आगे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अब मेटल होते हैं तो वही, आप वही डक्टाइल भी होंगे, मेलिएबल भी होंगे। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल भी होंगे और मेलिएबल भी होंगे। ठीक है, हार्ड होंगे, डेंसिटी अच्छी होगी, हैव दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। डेंसिटी भी इनकी क्या होगी? अच्छी होगी। गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली कुछ कंपाउंड आपने ऐसे देखा होगा जिसको ब्रैकेट्स में, क्लोज ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इनको बोलते हैं। क्लास 12th में आपका चैप्टर आएगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। क्लियर?
चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? एफ सब शेल में। कहाँ एंटर कर रहा है? एफ सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये जो जगह खाली छोड़ी हुई है ना, ये किसकी है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है। दो सीरीज बनी हुई हैं, लेंथेनोइड सीरीज और एक्टेनोइड सीरीज। ठीक है, दो सीरीज बनी हुई है, लेंथेनोइड सीरीज और एक्टेनोइड सीरीज। क्लियर है? क्लियर है भैया? तो ये हमारे क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसको भी आप पीरियड वाइज ही याद करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, ये कहाँ पे आ रहे हैं? ये दोनों के दोनों कहाँ से उठाए हुए हैं? ये रहा, ये रहा, ये दोनों सीरीज कहाँ से उठी हुई हैं? ग्रुप 3 से। तो इनका ग्रुप क्या होगा? 3 होता है। तो ग्रुप 3 में ये प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं पे डिबेट भी है कि भैया ग्रुप 3 में नहीं होते, है ना। लेंथेनम ग्रुप, लेंथेनम डी ब्लॉक का है, एक्टीनियम क्या है? डी ब्लॉक का है। इससे आगे वाले जो होते हैं वो एफ ब्लॉक में होते हैं। बहुत सारी डिबेट्स हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक सही चलता आ रहा है, जिस पे जेई भी सही मार्क कर रही है आंसर, वो क्या है कि हाँ, ये ग्रुप 3 के ही एलिमेंट्स होते हैं। इनका मतलब ग्रुप की अगर बात करोगे तो ग्रुप क्या है इसका? 3 है। ठीक है, सारे के सारे ये मेटल होते हैं। इनकी भी वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्लियर? कलर्ड कंपाउंड भी ये बनाते हैं। तो कुछ डिबेट्स हो जाती हैं, ठीक है, कभी कभी मतभेद हो जाते हैं साइंटिस्ट के बीच में, कोई कुछ बात कहता है, कोई कुछ बात कहता है। तो चलता रहता है ये सब। लेकिन अभी तक जो माना जा रहा है ना, जिससे आपको नंबर मिलेंगे, भैया आपके लिए पढ़ना वो ज़रूरी है जिससे आपको नंबर मिले। अभी के लिए आप ये मत कहना, ज्ञान मत देना यहाँ पे कि सर नंबर से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। नंबर से ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। जितने बढ़िया नंबर आएंगे उतना बढ़िया रैंक आएगा, ठीक है, और उतना बढ़िया आपका कॉलेज मिलेगा। बात खत्म। ठीक है। तो क्या है? ऑल आर मेटल्स। तो जेई नीट जो अभी तक आईआईटी वाले मानते आ रहे हैं, उन्हीं पे हमें चलना है। ऑल आर मेटल्स, दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज, और फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड ये क्या करते हैं? बनाते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। दे हैव टेंडेंसी, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब कुछ बच्चों की दिक्कत ये रहती है, सर हम इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल याद कैसे करेंगे, है ना। इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल हम याद कैसे करेंगे? तो भैया ये तो आपको ग्रुप वाइज बता दिया। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पीरियड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट याद करने हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपको ग्रुप के हिसाब से याद करने हैं। ठीक है, लिख के देखो। आज एस ब्लॉक कर लिया, फिर पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स कर लिए, कुछ ग्रुप्स कर लिए, ठीक है, तीन तीन करके देख लो। तो ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यार, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मेंस में। ठीक है, कभी कभी तो वो मेटलॉइड ही पूछ लेते हैं, कौन सा इसमें मेटलॉइड है। ठीक है, तो भैया अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही तो कोशिश करो बार बार लिख के करने की। बार बार लिख के करोगे, यही एक तरीका है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, सभी के सभी की लिख के नहीं देखनी, हम जर्नल कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। आज तो पेन भी अच्छे से नहीं चल रहा है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ठीक है, तो इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS122। ठीक है, NS122। कि बेटा अभी हमने पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस सब शेल में जाएगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस सब शेल में जाएगा। जैसे अगर आप कैल्शियम भी उठा के देखोगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। तो 18 तक तो हमारी क्या आ जाएगी? आर्गन के बाद 4s2। ठीक है, आर्गन के बाद 4s2। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर हमें तो समझ नहीं आ रहा, आर्गन के बाद आप डायरेक्ट कैसे लिख पा रहे हो कि 4s2 में आ जाएगा, है ना। आर्गन के बाद
कैसे आप लिख पा रहे हो कि 4s2 आएगा, हमें तो लिख के समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे देखो, आर्गन ये है हमारे पास, आर्गन ये है, मतलब 18 तक यहाँ पे आ रहे हैं। और कौन से पीरियड में आ रहा है भाई, कौन से पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड के बाद नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसका शेल नंबर क्या होगा, 4 होगा ना। तो इसके बाद कौन सी शेल स्टार्ट होएगी, फोर्थ शेल स्टार्ट होएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आर्गन के बाद क्या लिखा है, आर्गन हमें पता है थर्ड पीरियड में आ रहा है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, थर्ड पीरियड में आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट होएगा वो किससे होएगा, 4s। ठीक है। तो चलो अब हम पी ब्लॉक की लिखें। पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो क्या होती है, NS122 NP126। मतलब आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें एक्सेप्शन क्या रहेगी, हीलियम का रहेगा, क्योंकि हीलियम, ठीक है, हीलियम के पास पी ब्लॉक ई सब शेल में जाएगा नहीं। यहाँ पे एक्सेप्शन देख लेना भैया, एक्सेप्शन यहाँ पे हीलियम रहेगा। ठीक है, कन्फिग्रेशन इसकी सिमिलर है एस ब्लॉक के, लेकिन लाई करता है पी ब्लॉक में। ठीक है, कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन लिखो, ये कितनी लिखी जाएगी, 1s2। कन्फिग्रेशन कितनी लिखी गई, 1s2। तो ये तो सर एस ब्लॉक की है, NS122 इसमें आ रही है एस ब्लॉक की। तो ये दिक्कत है इसके साथ, कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू एस ब्लॉक बट लाइज इन पी ब्लॉक। लेकिन पी ब्लॉक में रखा गया है, क्यों रखा गया है भैया, नोबल गैस है। और नोबल गैस सारी की सारी कहाँ है, ग्रुप 18 में, जो कहाँ पे आता है, पी ब्लॉक में आता है। इसके अलावा आप किसी की भी लिख के देख लो, आपको क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि, जैसे बड़ा सबसे सिंपल हम किसकी लिखें, कार्बन की लिख लो यार। ठीक है, कार्बन की अगर आप लिखोगे तो कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, है ना। तो ये NS2 NP126 इसमें आ रही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी सब शेल में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ये क्या होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, N-1 डी, 1 to 10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। NS0 to 2। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, यहाँ पे N-1 क्यों हो रहा है, एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए आ रहा है एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। जैसे अगर आयरन की आप लिखते हो, आयरन कितना होता है, 26। 26 मतलब 18 तक तो हमारे किस में आ गए, आर्गन में आ गए। 18 तक किस में आ गए, आर्गन में आ गए। अब यहाँ पे कितने रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन और रहते हैं। फिर क्या स्टार्ट होगा, 4s2 और 3d6, ये हमारी आई। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ब्लॉक में जा रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे सर 4s में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है अगर आपसे पूछें, तो वो क्या है, फोर्थ शेल है। ठीक है, अब ये 4s में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया, 4 में, 4 पहले क्यों लिखी है सर, 3 बाद में क्यों लिखी है, वो एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। आप इसको स्विच भी कर सकते हो, 3d6 अगर आप पहले लिख दो, 4s2 बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो लास्ट में लिखा हुआ है ना उसी में बाद में है। वैसे होना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमें चलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे आपको यही भी ऐसे भी लिख के दे देना बेटा, तो भी ये करेक्ट ही है। ठीक है, तो भी करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन पहले तो इसी में गए हैं 4s2 में, चाहे ये बाद में लिखी हो, चाहे ये बाद में लिखी हो। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं जो लास्ट में लिख दिया ना बस उसी में बाद में इलेक्ट्रॉन गए हैं, नहीं।
अब इसके अकॉर्डिंग तो 4s2 में पहले गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4s2 में पहले गए हैं। 4s की एनर्जी 3d से क्या है, कम है। 4s की एनर्जी 3d से कम है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे भी लिख के आ सकता है, बस आपको एनर्जी के हिसाब से पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, कौन सी हमारी लास्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल हुआ है, वो आप एनर्जी के बेसिस पे निकालते हो। ओके, चलो लास्ट है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हो, ठीक है, अब एफ ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना, NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F1 to 14, ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी। अब एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती हैं, ठीक है, एक तो लेंथेनोइड्स आते हैं, एक क्या आते हैं, लेंथेनोइड्स आते हैं, और एक एक्टिनोइड्स आते हैं। अब इनमें याद रखना है, जो लेंथेनोइड्स होते हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, 4f सब शेल में जाएगा, और एक्टिनोइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सब शेल में जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट दे दें तो हमें उसका कैसे पता चलता है कि वो कौन से ग्रुप से है, कौन से पीरियड से है, या कौन से ब्लॉक से है, ठीक है। तो अगर आपको पीरियड निकालना है, नंबर वन, अगर आपको पीरियड निकालना है तो पीरियड किसके बराबर होता है, पीरियड बराबर होता है आउटर मोस्ट शेल नंबर के, ठीक है। जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होगा वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे आयरन की लिखी थी, आयरन की कन्फिग्रेशन लिखी, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ है आउटर मोस्ट शेल है 4। तो अगर आप देखोगे तो इसका पीरियड भी कौन सा है, फोर्थ ही तो है, ये रहा। और ये कौन से पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में है, ठीक है। तो पीरियड नंबर किसके बराबर होता है, पीरियड नंबर बराबर होता है बेटा आपके आउटर मोस्ट शेल नंबर के। जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होगा वही आपका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। ब्लॉक, ब्लॉक का अभी हमें पता चल ही चुका है। ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, ब्लॉक डिसाइड होता है आपका इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है। कन्फिग्रेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स विच एवर शेल, जिस भी शेल में, ठीक है, जिस भी सब शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये एस में जाता है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, पी में जाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट। अब मेन बात आ जाती है ग्रुप की, ग्रुप कैसे निकालोगे। एक्चुअली ग्रुप डिपेंड करता है पीरियड के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, सॉरी, डिपेंड्स ऑन ब्लॉक। तो पहले अगर आपको ब्लॉक पता होगा तभी आप उसका ग्रुप निकाल सकते हो, ठीक है, पहले ब्लॉक पता होना चाहिए तभी आप उसका ग्रुप निकाल सकते हो। जैसे अगर ब्लॉक पता लग गया, एस ब्लॉक है, आपने कन्फिग्रेशन लिखी, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, एस सब शेल में एंटर किया, तो आपको पता लग गया भैया ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब अगर ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो पीरियड होते हैं, सॉरी दो ग्रुप होते हैं, है ना, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप नंबर होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपके क्या होंगे, क्या होते हैं उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नंबर क्या है 12,
ठीक है, क्लियर है इतनी? तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखे तो 10 तक तो कौन आ जाएगा, नियोन आ जाएगा। चाहे आपको वैसे लिखनी है वैसे भी लिख लो, मैं सिंपली लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका पीरियड, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ब्लॉक पता लग गया, एस ब्लॉक है। पीरियड, पीरियड के लिए आउटर मोस्ट शेल सर 3, तो इसका पीरियड कितना हो गया, थर्ड। अब ब्लॉक ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप डिपेंड करेगा ब्लॉक पे। ब्लॉक कौन सा था, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप जो होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसकी, थर्ड। अब थर्ड में कितने, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड शेल में तो सर एक ही सब शेल आई हुई है यहाँ पे एस, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। तो इसका ग्रुप भी कौन सा हो गया, टू। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का ये एलिमेंट हो गया। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तब क्या होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो देखो, ब्लॉक पता होना चाहिए, ब्लॉक पता लग गया हमें, पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप निकालते हैं वो निकालते हैं बेटा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे क्लोरीन सबको पता है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 17 है, हेलोजन है ना। तो इसी में कंफर्म कर लेते हैं कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो 4 6 10 12 और 5 17। क्लियर हो गया। तो ब्लॉक पी, पीरियड, पीरियड की आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, थर्ड। वेरी गुड। अब आ जाते हैं ग्रुप के ऊपर। ब्लॉक पी है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में एक तो ये है भैया, एस सब शेल है और पी सब शेल है। एस में दो हैं, पी में पांच हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, सात हो गए। ठीक है, तो इसका ग्रुप क्या आ गया, 17। ग्रुप क्या आ गया, 17, यही आना चाहिए था ना। तो हर एक ग्रुप आपको पता होना चाहिए कैसे निकल सकता है। ठीक है, हर एक ग्रुप का आपको पता होना चाहिए। ग्रुप के बारे में बस अलग अलग फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ रहे हैं, इतनी सी प्रॉब्लम आ रही है, और वैसे आसान है। अगर ये डी ब्लॉक हुआ, लास्ट है भैया ये डी ब्लॉक। अरे एफ ब्लॉक भी है, अरे एफ ब्लॉक का तो थोड़ा सा दिमाग चला लो, आपको पता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है बेटा एन एस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस n-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे आयरन की लिखी थी, आयरन की लिखी थी, आयरन का आर्गन 4s2 और 3d6, 4s2 3d6। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो पीरियड इसका क्या हो गया, 4 हो गया। ग्रुप, अब मैं सीधा ग्रुप निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप निकालते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। एन एस है ना, 4s में आउटर मोस्ट शेल 4 है, और 4 के एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। प्लस 4 - 1 3, 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 के डी में 6 हैं सर। तो इसका ग्रुप क्या होएगा, 8। ग्रुप क्या आ गया इसका, 8। चेक करना है तो आयरन ये रहा, ग्रुप ये रहा। ठीक है, तो हर एक के लिए पहले आपको ब्लॉक पता होना चाहिए, ब्लॉक पता होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। तो इसीलिए जब स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर तो मैंने बोला था आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है सर, एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक का तो भैया अभी आपको बताया था है ना। एफ ब्लॉक के लिए तो ग्रुप हमेशा ही क्या होगा, 3। ग्रुप नंबर हमेशा ही क्या होगा, 3 होगा यार।
इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो इसका बेसिक्स ख़त्म हो चुके हैं इस चैप्टर के। इसके बाद अब हम इसके बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, है ना। इफ़ेक्ट्स इसके देखेंगे, जो भी चीज़ें अभी तक आपने अजीब अजीब सी आ रही थी, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये सब चीज़ें अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितना सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब कर लो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो जल्दी से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।